जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश ने बेहद ज्यादा कहर बरपाया है। कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग जख्मी हुए हैं। वैष्णो देवी मार्ग पर अतक्वारी के पास भूस्खलन हुआ है, जिसकी चपेट में आने से 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। कई श्रद्धालु घायल हुए हैं। युस्तर पर राहत बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन की ओर से एहतियातन यात्रा को रोक दिया गया है। आप श्रद्धालुओं को देखिए, ये वो श्रद्धालु हैं जो देश के कोने कोने से माता वैष्णो देवी के दर्शनों को आए हैं, लेकिन जिस तरह से भूस्खलन हुआ है, भारी बारिश हो रही है, एहतियातन यात्रा को अस्थायी तौर पर रोका गया है। हर एक श्रद्धालु इंतजार कर रहा है कि यात्रा जो है शुरू हो, माता वैष्णो देवी के दर्शनों को जा सके, लेकिन लगातार भारी बारिश हो रही है, भूस्खलन हुआ है। ऐसे में अस्थायी तौर पर माता वैष्णो देवी की यात्रा को रोक दिया गया है। कटरा से मेरे सहयोगी सोनू के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 कटरा। पहाड़ों में पड़ रही भारी बारिश के चलते पंजाब के 7 जिलों को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है और यही कारण है कि डैम भी लगातार भरते चले जा रहे हैं और इसी के चलते ही जो भाखड़ा डैम का जलस्तर है लगातार बढ़ भी रहा है और 1671 फीट को क्रॉस कर चुका है। ऐसा ही हाल पौंग डैम का भी है। पौंग डैम में बेशक जो फ्लड गेट हैं वो धीरे धीरे खोले भी जा रहे हैं और पानी को डिस्चार्ज भी किया जा रहा है, लेकिन जो इनफ्लो है, इनफ्लो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और ये खतरे के निशान से ऊपर जो पौंग डैम का पानी है वो पहुंच चुका है। और ऐसा ही हाल रणजीत सागर डैम का भी दिखाई देने लगा है। लेकिन वहीं पर पंजाब के 7 जिलों के लोगों की दिलों की धड़कनें भी बढ़ी हुई है और इसी के चलते ही रावी ने गुरदासपुर, पठानकोट और अमृतसर के कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। और रावी का जो कल रात पानी रावी में चल रहा था वो 4.5 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी देखा गया है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। विरार ईस्ट के नारंगी विजयनगर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक हादसा हुआ है। यहाँ पर एक 4 मंजिलाना बिल्डिंग यहाँ पर धराशायी हुई है। पूरी बिल्डिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन बिल्डिंग का एक हिस्सा यहाँ पर कल देर रात 11:30 बजे यहाँ पर गिर गया। उस समय इस बिल्डिंग में एक साल की बच्ची का जन्मदिन का प्रोग्राम था और उसी वक्त ये हादसा यहाँ पर हुआ। अब तक इसमें मलबे में कुल 9 लोगों को बाहर निकाला गया है, जिसमें 2 लोगों की मौत की पुष्टि यहाँ पर प्रशासन ने की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वसई विरार महानगर पालिका के जो फायर ब्रिगेड के जवान वो वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा NDRF की यहाँ पर 3 टीमें आ चुकी हैं। एक टीम में कुल 30 लोग होते हैं, यानी 90 लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन में यहाँ पर जुट चुके हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर अगल बगल में काफ़ी बिल्डिंग है, तो यहाँ पर JCB की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर धीरे तरीके से देख सकते हैं कि NDRF हो, फायर ब्रिगेड हो, यहाँ पर ऑपरेशन करते हुए नजर आ रहा है। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 विरार। खेड़ा जिले में साबरमती की नदी की बाढ़ ने मचाया उत्पात, तो वहीं जूनागढ़ के मेदरड़ा में भारी बारिश से किसानों के खेत और फसल हुए बर्बाद। खेड़ा जिले में साबरमती नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण कई गांवों में बाढ़ का संकट उत्पन्न हो गया। धरोई बांध से पानी छोड़े जाने के बाद साबरमती नदी का पानी तेजी से बढ़ा और कई गांवों में जल भराव हो गया। राज्य प्रशासन ने प्रभावित गांवों में अलर्ट जारी किया है और राहत बचाव कार्य भी जारी किया है। वहीं अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर आज भी लोगों के जाने पर मनाही फरमा दी गई है। भारतीय वायुसेना ने भी हेलीकॉप्टर द्वारा बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया है। वहीं जूनागढ़ में मेदरड़ा क्षेत्र में बारिश कहर बनकर टूटी है, जिसमें कई किसानों के खेत बह गए, करोड़ों की फसलें बर्बाद हो गई। मेदरड़ा के चित्रोड़ा, दत्राड़ा, जौनपुर, मानपुर समेत 15 से ज्यादा गाँवों में बाढ़ जैसे हालात ने फसल बर्बाद कर दी है। साथ ही पानी के तेज बहाव के साथ उखड़ कर आए बड़े बड़े पत्थरों ने खेतों में बिखर गए हैं, जिन्हें अब हटाना मुश्किल लग रहा है। इन किसानों को अब प्रशासन की ओर से मदद का इंतजार है। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। यहाँ से जो लोग हैं वो पलायन कर चुके हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने लोगों से कहा है कि आप अलर्ट रहिए और यहाँ से सुरक्षित जगह पर चले जाइए। आप देखिए कि मैं इस समय आधा जो है वो पानी में डूब चुका हूँ। जितनी आगे जाऊँगा जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा और ऐसे में आप सोचिए यहाँ पर जो लोग रहते थे उनके लिए कितनी बड़ी दिक्कत हो चुकी है। ये तस्वीरों में देखिए, जो जितना इलाका है ये खाली हो चुका है। कुछ लोग यहाँ पर बचे हुए हैं, साफ पूरे लोग यहाँ से निकल के, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा पानी है। ये मोहल्ला है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम किसी दरिया में चल रहे हैं। इलाके को जाने का रास्ता है, लेकिन अब दिक्कत यह है कि कदम कहाँ रखना है कोई पता नहीं है।
क्योंकि एक एक कदम फूक फूक कर रखना है और ऐसे में जो चुनौती है वो बेहद ज्यादा है। लोग यहाँ से निकल रहे हैं सुरक्षित जगह में जाने के लिए और बारिश लगातार यहाँ पर हो रही है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही है। कैमरामैन तिलक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। औरैया में एक बंदर ने पेड़ पर चढ़कर नोटों की बारिश शुरू कर दी। तहसील में आए एक शख्स का बैग लेकर बंदर पेड़ पर चढ़ गया और वहां से नोट उड़ाने लगा। औरैया जनपद के विधुना तहसील परिसर में एक अनोखी घटना सामने आई। यहाँ डोंडापुर गांव के निवासी रोहिताश चंद्र जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए तहसील आए हुए थे। उनकी मोपेड की डिक्की में 80,000 रुपए रखे थे। जब रोहिताश अपने वकील के साथ कागजी कार्रवाई कर रहे थे, उसी समय एक बंदर ने मोपेड की डिक्की को खोलकर पैसों से भरा बैग उठा लिया। बंदर बैग लेकर पेड़ पर चढ़ गया और नोटों को बाहर निकालकर उन्हें जमीन पर बरसाने लगा। पेड़ के नीचे खड़े लोगों ने नोटों को बटोरना शुरू कर दिया। जिसका बैग था उसे सिर्फ 52,000 रुपए ही मिले, जबकि बाकी 28,000 रुपए या तो लोगों ने उठा लिए या फिर वो फट गए। इस घटना के बाद से तहसील परिसर के लोगों में नाराजगी व्याप्त है और वो लगातार प्रशासन से बंदरों के आतंक से मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। पूरे देश भर में आज से गणेश चतुर्थी यानी कि गणेश उत्सव की धूम है। खास करके मुंबई और महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का विशेष महत्व भी है। मुंबई और महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी यानी कि गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज से आने वाले 10 दिनों तक यानी कि अनंत चतुर्दशी तक लोग गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करेंगे। इस वक्त हम मुंबई के प्रसिद्ध गणेश पंडाल GSB गणेश मंडल में मौजूद हैं और आप तस्वीर देख सकते हैं कि GSB सेवा मंडल की गणपति की जो एक मनमोहक तस्वीर आपको नजर आ जाएगी। गणेश उत्सव को ध्यान में रखते हुए, लोगों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है और CCTV कैमरे से जितने भी गणेश पंडाल है, जितने भी मंडल है, वहां पर निगरानी जो है वो रखी जा रही है। करीब करीब हजारों की संख्या में पुलिस के बलों को तैनात किया गया है। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी की धूम है। आज सुबह से ही गणेश मूर्तियों की स्थापना शुरू हो गई है। क्या नेता, क्या अभिनेता, सभी लोग गणेश भक्ति में डूबे हुए हैं। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास वर्षा पर भी भगवान गणेश की मूर्ति का आगमन हुआ है। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस ने पूजा अर्चना की। बड़ी संख्या में लोग वहां पर आए हुए थे। साथ ही इस तरह की पूजा अर्चना 11 दिनों तक पूरे महाराष्ट्र में चलती रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने गणपति बप्पा से ये मांगा कि महाराष्ट्र में सुख समृद्धि आए, महाराष्ट्र के लोग सुखी हों और उन्होंने पूजा अर्चना की। ये पूरे 11 दिन महाराष्ट्र खासकर मुंबई भगवान गणेश की भक्ति में डूबी रहती है। मुख्यमंत्री के लिए ये भी चैलेंज रहता है कि इतनी बड़ी भीड़ जो मुंबई में सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों में आती है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। यही कारण है कि पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। 36,000 पुलिस के जवान गणपति में तैनात रहेंगे। इसके अलावा CCTV कैमरे, ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी और मुख्यमंत्री भी पल पल पूरी जो स्थिति है पूजा अर्चना में कोई विघ्न न फैले इस पर नजर रखेंगे। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। कोलकाता में दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उसके साथ ही साथ गणेश चतुर्थी के मौके पे जिस तरह से देखें कि लंबी कतारें लगी हुई है, जो गणेश पूजा इस बार कोलकाता में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। तरह तरह के पंडाल बनाए गए हैं। गणेश मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगी है। करीबन हजारों की संख्या में लोग देर रात से ही गणेश मंदिर में पहुंचे हुए हैं, यानी पूजा अर्चना कर रहे हैं। जहां पे कोलकाता में माँ काली का यहाँ पे होता है, माँ दुर्गा का पूजा होता है, उसके साथ साथ गणेश पूजा का बड़ा धूम है। यहाँ पे जिस तरह से पंडाल कई थीमों पे बनाए गए हैं और गणेश पूजा को लेकर जिस तरह से गणेश यहाँ जो पोस्ता मंदिर है वहाँ पे भक्तों की देर रात से ही भीड़ लगी हुई है। तो कह सकते हैं कि एक बार पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, काली पूजा और इस बार गणेश पूजा भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और तमाम इंडिया अलायंस हो
या फिर एनडीए हो, जमीन पर लगातार काम कर रही है और लगातार चुनावी प्रचार चल रहा है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लगातार रणनीति भी बन रही है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल है कि कौन कितने सीटों पे लड़ेगा। खासकर एनडीए के खेमे में कई सहयोगी दल हैं, ऐसे में किनको कितनी सीट मिलेगी, इसे लेकर अब जो खबर आ रही है वो ये है कि एनडीए में सीटों का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। आपको बता दें कि लंबी माथापच्ची के बाद फॉर्मूला तय हुआ है। बीजेपी और जेडीयू 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यहाँ भी समीकरण दिलचस्प है। नीतीश कुमार की जेडीयू का आंकड़ा बीजेपी से थोड़ा आगे रहेगा ताकि बिहार में बड़े भाई का संदेश जा सके। असली सिरदर्द चिराग पासवान हैं, जिन्होंने 40 से ज्यादा सीटों की मांग कर दी है। ये उनकी राजनीतिक मजबूरी भी है। अपने समर्थकों का हौसला बनाए रखने के लिए वो चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। लेकिन साफ है कि उनके खाते में 20 से ज़्यादा सीटें फिलहाल जाती हुई नहीं दिख रही है। वहीं जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी गठबंधन में कुछ सीटें दी जाएगी। हालांकि अब सबकी निगाहें आलाकमान की आखिरी बैठक पर है। कैमरामैन रफीक के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी फिलहाल बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसने हलचल मचा दी है। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको 4300 करोड़ रुपए का चंदा मिला है जिसे कोई नहीं जानता। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में कुछ ऐसी अनाम पार्टियां हैं जिनका नाम किसी ने नहीं सुना, लेकिन 4300 करोड़ का चंदा मिला। इन पार्टियों ने बहुत ही कम मौकों पर चुनाव लड़ा है या उन पर खर्च किया है। ये हजारों करोड़ आए कहां से, चला कौन रहा है इन्हें, और पैसा गया कहां? क्या चुनाव आयोग जांच करेगा या फिर यहां भी पहले एफिडेविट मांगेगा या फिर कानून ही बदल देगा ताकि ये डेटा भी छिपाया जा सके? गुजरात में पंजीकृत 10 गुमनाम से राजनीतिक दलों को अप्रत्याशित चंदा मिला है। इन दलों को 2019-20 से 2023-24 के 5 साल में दान दाताओं ने 4300 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान गुजरात में हुए 3 चुनाव 2019, 2024 के 2 लोकसभा और 2022 का विधानसभा चुनाव में इन दलों ने महज 43 प्रत्याशी उतारे और इन्हें कुल 54,069 वोट मिले। इन दलों और इनके प्रत्याशियों की निर्वाचन आयोग में जमा रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के उन अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की, उनको सम्मानित किया जो ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव में शामिल थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्हें सम्मानित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, तो ऑपरेशन महादेव के जरिए जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंक का नेटवर्क था उसे पूरी तरीके से समाप्त किया गया। एनआईए और एफएसएल जैसे तकनीकी एजेंसियों ने अपनी जांच पड़ताल में ये साबित किया कि पहलगाम आतंकी हमले में जो आतंकी आए थे वो पाकिस्तान से थे। ये इसकी भी उन्होंने बहुत प्रशंसा की। एक तरीके से आज की इस मुलाकात से पूरी दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश की है गृह मंत्री अमित शाह ने कि आतंक का खेल चाहे वो भारत की जमीन से हो या भारत के बाहर से, उसका हर हाल में मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समूचे विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिन लोगों ने 20 सालों में उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया वो आज भी नकारात्मक मुद्दे ही उठा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 2425 मुख्य सेविकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं के साथ जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। पूर्व की सरकारों में नियुक्ति में बंदरबांट होती थी। योगी ने ये भी कहा कि हम जर्जर विद्यालयों को ठीक कर रहे हैं और पेयरिंग करना चाहते हैं। पेयरिंग के बाद बाल वाटिका शुरू होगी, लेकिन विपक्ष को इसका सिर्फ विरोध करना है। योगी ने कहा कि मुख्य सेविकाओं की जिम्मेदारी माँ यशोदा की तरह होती है। जब जब कृष्ण का नाम आता है तब तब यशोदा माता का नाम भी आता है। वहीं इस मौके पर मौजूद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने भी कहा है कि यूपी में योगी सरकार बनने के बाद महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है और अत्याचारियों पर कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।